हेलो डियर। तो जो भी मेरे राहुल मिश्रा नर्सिंग को देखने वाले हैं डियर, सबको वेलकम करता हूं और आज की इस वीडियो को यहां पे शुरू करता हूं। आपको पता है कि यहां पे विभिन्न प्रकार के स्टाफ नर्स हो, एएनएम हो, उसका सीरीज चलाया जा रहा है, चलाया जाता भी था पहले भी। जो वैकेंसी आती है, साथ में जो भी इम्पोर्टेंट बहाली निकल के आती है उसको भी जो है यहाँ पे बताया जाता है, खासकर पैरामेडिकल मेडिकल से रिलेटेड। तो आप एक ट्रस्टेड इस राहुल मिश्रा नर्सिंग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। पल पल के अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाना जरूरी है। अब चलिए मैं बातें को यहाँ पे शुरू करता हूँ। जितने भी माय डियर है, जो भी स्टाफ नर्स की तैयारी कर रहे हैं, बिहार से हैं, जीएनएम किए हैं, बीएससी नर्सिंग किए हैं, इन लोगों का कहना रहता है कि स्टाफ नर्स की क्या काम होता है, कैसे शिफ्ट जो है, नाइट शिफ्ट हो, डे शिफ्ट हो, इवनिंग शिफ्ट हो, कैसे ड्यूटी दिया जाता है अगर आपको जॉब स्टाफ नर्स में लग जाती है। तो बहुत लोग ये कमेंट करते हैं। तो मैंने तो बहुत बार इस चीज़ को इग्नोर करते गया, क्योंकि जो लोग ड्यूटी ट्रेनिंग करके आए हैं, कहीं काम करते हैं, तो उनको तो पता है कि कैसे ड्यूटी मिलती है। बट हकीकत में प्राइवेट हॉस्पिटल की नहीं करके सरकारी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो, सदर हो, इन सब का मैं बात आपको बताऊंगा, क्योंकि जॉब तो आपको सरकारी में ही करना है। तो वहाँ कैसे काम, कहाँ कहाँ ड्यूटी लगती है, ये सारे चीज़ को आपको मैं बताऊंगा। माय डियर, आपको पता होना चाहिए, आपको नर्स का जॉब लगता है, स्टाफ नर्स का, तो गवर्नमेंट में आपको ड्यूटी मिल सकता है। कहाँ कहाँ आपको भी पता होगा। मेडिकल कॉलेज में आपको सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल होता है, उसमें लग सकता है। आपको जॉब लग सकता है आई हॉस्पिटल में लग सकता है, ठीक है। आपको जो है जॉब लग सकता है सदर अस्पताल में लग सकता है, अनुमंडलीय अस्पताल में, प्रखंड अस्पताल में, ठीक है ना। उसके बाद आपका सीएससी, पीएससी, इन सब पर आपको जो है मिल सकता है तैनाती। तो देखिए, सबसे जो आसान वर्क होता है, जो ग्रामीण क्षेत्र के इलाका होता है, सरकारी अस्पताल जहाँ पे बेड उपलब्ध नहीं होते हैं, पीएचसी पर कुछ बेड होते हैं, ठीक है। तो आपको वहाँ पे बहुत ही कम रेयर केस में आपको क्रिटिकल केसेज देखने को मिलेगा। जहाँ पे क्रिटिकल केसेज ज़्यादा नहीं आते हैं वहाँ पे काम करना आसान होता है, ज़्यादा आपको टेंशन नहीं रहेगा और बिल्कुल परफेक्ट आपका काम चलेगा। अब पीएचसी है, पीएचसी पर तो ज़्यादा क्रिटिकल केस रखा नहीं जाता है। अगर वहाँ पे तुरंत इमरजेंसी वाला आया तो फर्स्ट एड देकर उसको सीधा हम लोग सीएचसी पर जो है ट्रांसफ़र कर देते हैं। सीएचसी से मामला शुरू होता है, लेकिन सीएचसी पर डिलीवरी वगैरह छोड़कर ज़्यादा क्रिटिकल सीएचसी पर भी नहीं रखता है, लोग वहाँ से ट्रांसफ़र कर देता है। वहाँ से ट्रांसफ़र करने के बाद आप जाते हैं सदर अस्पताल, अनुमंडल होता है, सदर होता है, देन उसके बाद मेडिकल कॉलेज होता है, ये सब होता है। देन उसके बाद स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल होता है। तो जॉब जो होती है आप लोग को, अगर आपको ग्रामीण इलाका में है, छोटे मोटे पीएचसी, सीएचसी पर, इस सब सीएचसी पर तो नाइट का ड्यूटी होता भी है, ठीक है। लेकिन अगर बात करें रियल जॉब की, अगर आपको मेडिकल कॉलेज में लगता है, आपका मेडिकल कॉलेज में दिया जा रहा है, सदर हॉस्पिटल में दिया जा रहा है, तो इन सब हॉस्पिटल में डे नाइट 24 घंटा इमरजेंसी रहता है, वार्ड रहता है। तो आपको नाइट भी ड्यूटी, डे में भी ड्यूटी, इवनिंग में भी ड्यूटी आपको मिलता है। जो सुबह ड्यूटी शुरू होती है नर्सिंग का, वो 8 से 2, 6 घंटे की ये चलता है एक शिफ्ट। दूसरा शिफ्ट जो चलता है वो 2 से 8 चलता है, 6 घंटे की। अब जो तीसरा शिफ्ट होता है वो 12 घंटे की, और यहीं पे हार्ड ड्यूटी होता है 8 से लेकर सुबह 8 तक, 12 घंटे की। तो इस अनुसार आप लोग देख लीजिए कि आपको अब ड्यूटी आपको मिलेगा। आप चाहे नाइट में ड्यूटी मिले, इवनिंग में 2 से 8 मिले, या 8 से 2 मिले सुबह, कभी भी आपको कहीं भी ड्यूटी आपको दिया जा सकता है, ठीक है। 15-15 दिन, बहुत जगह 1 महीने का शिफ्ट होता है कि जैसे आपको अगर इवनिंग में दे दिया 2 से 8, तो आपको 15 दिन करना पड़ेगा 2 से 8। अब मान लीजिए 2 से 8 में आपको दे दिया आईसीयू वार्ड में, ठीक है, आईसीयू में दे दिया, तो आपको 15 दिन आईसीयू में ड्यूटी करना पड़ेगा, ठीक है। आपके साथ 2-4 और रहेंगे जो आपको दिया जाएगा, ठीक है। वो बेड के ऊपर निर्भर करता है, पेशेंट के ऊपर, कि कितना पेशेंट है आईसीयू में, कितना जो है दिया जाए नर्सेज को, ठीक है। ये चीज़ें होती है। अगर आपको जनरल वार्ड में दिया जा रहा है तो जनरल जो पेशेंट दिखा के आते हैं इमरजेंसी वगैरह, ऑपरेशन वगैरह से, और जनरल वार्ड में शिफ्ट किया जाता है, ठीक है। ऑर्थो वगैरह ये सब जो भी है, सर्जरी वगैरह, तो जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया, तो उसमें ट्रीटमेंट वगैरह जो चलता है, पेशेंट रिकवर हो जाता है, देन घर चला जाता है, तो वो ठीक है। आपको
जॉब जो है इस समय मैंने बता दिया कि इतने इतने समय में शिफ्ट चलता है अस्पताल का। नाइट वाला शिफ्ट में 8 से सुबह 8 है, वो थोड़ा हार्ड होता है और इसीलिए नर्स का जॉब जो है रात में जो ड्यूटी होता है हार्ड होता है माना जाता है। ठीक है, समझ रहे हैं, ये चीज़ें हैं। अब आप लोग डिसाइड कीजिए कि जॉब जो होता है, देखिए जॉब बहुत अच्छा है, नो डाउट। अगर सुबह और इवनिंग में ड्यूटी मिलता है तो मात्र 6 घंटा ड्यूटी, लेकिन उसी 6 घंटा को मैनेज करने के लिए, चूँकि कोई भी ऑफिशियल 8 घंटा होता है जॉब, तो उसी 6 घंटा को मैनेज करने के लिए रात में 8 से 8 दिया गया है। ठीक है, और ये 8 से 8 सबको एक फेरा लगना ही पड़ता है, क्योंकि डेली तो कोई नाइट करेगा नहीं। तो आज आप नाइट किए, अगले महीने में उसको नाइट मिलेगा, उसको मिलेगा, तो इस प्रकार से जो है मैनेज होता है चीज़ें। समझ गए, ये हो गया। अब इन सारे चीज़ों से अलग आइए तो आपको ओपीडी में ड्यूटी मिलता है। अगर डे में ड्यूटी मिल गया सदर अस्पताल में, मेडिकल कॉलेज में, और ओपीडी में ड्यूटी मिल गया तो बहुत अच्छा होता है। ओपीडी में ज़्यादा आपको मेहनत नहीं होता है। जैसे पेशेंट आया, आपको ड्यूटी मिल गया, तो डॉक्टर के पास में है तो बीपी लेना हो गया। ठीक है, बीपी लेना, पल्स, ये सब जो है जो नॉर्मल होता है, डायग्नोसिस, ये सब जो है आपको असेसमेंट करना पड़ता है। ठीक है, मतलब डॉक्टर के साथ रहना, डॉक्टर को हेल्प करना, पेशेंट आया उसका रजिस्ट्रेशन पूरे मेंटेन करना, डायरी, ठीक है ना, डॉक्टर के पास भेजना, तमाम तरीके के जो है ओपीडी में चीज़ें होती है। दवाई लेकर आया, दवाई समझाना, तो इस तरह से चीज़ें चलती हैं। ओपीडी में जो ओपीडी का दिन का टाइमिंग होता है, ओपीडी का टाइमिंग होता है, आपको ओपीडी में ही ड्यूटी करना है, फिर घर चले जाना है। तो सबसे अच्छा जो ड्यूटी होता है ओपीडी का ही होता है। ना उसमें आपको किसी को ज़्यादा इंजेक्शन लगाना है, ना उसमें आपको ड्रेसिंग करना है, ना आपको रात में जगने का झंझट है। ठीक है, और नॉर्मल डे के तरह जॉब कीजिए, ऑफिस के तरह, दिन घर आ जाइए ओपीडी बंद होते ही। तो ये ओपीडी में जॉब करना थोड़ा सा आसान होता है। जिसको ड्यूटी अगर ओपीडी में मिल गया उसके लिए बेहतर होता है। बाकी वार्ड वगैरह में तो ट्रीटमेंट वगैरह देना पड़ता है। ठीक है, आईसीयू में दे दिया तो वहाँ पे हमेशा पेशेंट के ऑब्जर्व करते रहिए, तमाम तरीके की चीज़ें होती है। ठीक है, तो यही जो है ड्यूटी आपको नर्स का मिलता है, और बाकी जितने भी वार्ड है सब में आपको ड्यूटी दे सकता है, लेकिन टाइम जो मैंने बताया वही टाइम। ठीक है, जिसको जो टाइम में ड्यूटी शिफ्ट दे दे। और जो ड्यूटी बांटा जाता है वो आपको मेट्रॉन के द्वारा, आपके अस्पताल में एक मेट्रॉन होंगी, 2 मेट्रॉन होंगी, एक असिस्टेंट, एक मेन, तो वो जो है आपके ड्यूटी जो है शेड्यूल फिक्स करती है किसका किस जो है रोस्टर में ड्यूटी देना है। वो मेट्रॉन अपना जो है ड्यूटी लगाती है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। बाकी चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, ध्यान रखिएगा।